मेडिक्लेम पॉलिसी टाइम पे और साल दर साल कंटिन्यूसली रिन्यू करने से आपको कंटिन्यूटी का बेनिफिट मिल सकता है। पर यह कंटिन्यूटी का बेनिफिट मिलता है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव आपका स्वागत करता हूं इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कंटिन्यूटी का असली मतलब क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कंटिन्यूटी का सीधा रिलेशनशिप जो है वो आता है एक्सक्लूजन के साथ। पॉलिसी में जैसे कवरेजेस होते हैं वैसे ही पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं। इसका मतलब पॉलिसी जैसे आपको कुछ बेनिफिट्स देती है वैसे ही कुछ बीमारियां आपको कुछ टाइम के बाद कवर करती है। इसका मतलब पॉलिसी लेने के बाद पहले 30 दिन के लिए कोई भी बीमारी कवर नहीं होती है। वैसे ही पॉलिसी लेने के बाद 1 साल तक ऐसी कुछ बीमारियां होती है जो बहुत सारी कंपनियां कवर नहीं देते हैं, जैसे कि हर्निया, टिम्पानोप्लास्टी, टॉन्सिलेक्टोमी, फिस्टुला। ये सारी जो बीमारियां होती है, ये बीमारियां पहले 1 साल तक, पॉलिसी लेने के बाद 1 साल तक कवर नहीं मिलता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पॉलिसी लेने के बाद 2 साल तक उसका कवरेज नहीं मिलता है, जैसे कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन। वैसे ही लेडीज में पाया जाने वाला यूट्रस रिमूवल का जो ऑपरेशन होता है वो भी 2 साल के बाद कवर होता है। नी रिप्लेसमेंट या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो सर्जरीज होती है उसके लिए भी 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो मतलब वो जो सर्जरीज है वो 2 साल के बाद कवर होती है। और पीरियड जो रहती है वो 4 साल के बाद, कोई कंपनी 3 साल के बाद, कोई कंपनी 2 और कोई कंपनी 1 साल के बाद भी कवर करती है। तो इसका मतलब है ये जो टाइम बाउंड एक्सक्लूजन्स है, ये जो एक्सक्लूजन्स आपको अगर कवर करने हैं तो आपकी पॉलिसी को कुछ वेटिंग पीरियड लगता है। आपकी पॉलिसी कंटिन्यूसली उस पीरियड तक रिन्यू होती रहनी चाहिए, तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो समझते हैं कि ये कैसे होगा। समझो आपने 1 जनवरी को कोई पॉलिसी ली है और 31 दिसंबर तक उसका पॉलिसी पीरियड है। अगर आपकी पॉलिसी आपने ली है तो ये पॉलिसी आप नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से पहले आपको रिन्यू करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको रिन्यूअल नोटिस मिलेगा 1 महीने पहले कि आप पॉलिसी रिन्यू करो। और आपने पॉलिसी 31 दिसंबर के पहले रिन्यू कर दी तो नेक्स्ट ईयर आपको अगर कोई बीमारी होती है पॉलिसी रिन्यू करने के बाद 30 दिन पहले ही, तो आपको 30 दिन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका 30 दिन का वेटिंग पीरियड वेव होता है, तो आपको ये कंटिन्यूटी का बेनिफिट मिला। वैसे ही आपको 1 साल तक वेट करने वाली बीमारियों को भी अभी वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ फिस्टुला या फिर पाइल्स का ऑपरेशन करना है तो आप तुरंत जाके ऑपरेशन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने पॉलिसी कंटिन्यूटी में 1 साल के बाद रिन्यू की है। सेम उसी तरह अगर आपकी पॉलिसी फिर दूसरे ईयर आप रिन्यू करते हैं टाइम पे, तो मतलब एक्सपायर होने से पहले रिन्यू करते हैं, तो 2 साल कंप्लीट होने की वजह से आपको तीसरे साल में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ या फिर कोई सर्जरी हुई, नी सर्जरी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट का कोई सर्जरी होता है या फिर लेडीज में पाया जाने वाला हिस्टेरेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन 2 साल के बाद तुरंत आपको उसका कवरेज मिलेगा। सेम वैसे ही अगर आपकी पॉलिसी 3 साल तक कंटिन्यू आप रिन्यू करते हो, 4 साल तक आप कंटिन्यू रिन्यू करते हो, तो आपको पॉलिसी लेने से पहले जो वाली जो बीमारी है जो आपने डिस्क्लोज की थी, वो बीमारी भी आपको वो पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब कंटिन्यू होने के बाद आपको उसका भी कंटिन्यूटी बेनिफिट की वजह से उसका भी कवरेज मिलता जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि कंटिन्यूटी बेनिफिट का ये जो मतलब है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अलग जानकारी के साथ जिसमें हम लोग देखेंगे मेडिक्लेम के बारे में और जानकारी। धन्यवाद।